नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम टीजीटी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्ट सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन सिर्फ टीजीटी और पीजीटी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपके आर्ट से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम जैसे नेट हो गया, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, एचटेट, यूसेट सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में एक्रेलिक पद्धति के आविष्कारक माने जाते हैं। भारत में एक्रेलिक पद्धति का जो आविष्कार किया था, किसने किया था? सतीश गुजराल। राइट आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है हमारा, रविंद्रनाथ की कृति सहजपथ को छापा चित्रों से सुसज्जित किया, तो किसने किया था? नंदलाल बसु। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डिस्पेयर एंड होप ऑफ कल्प वृक्ष कृति के रचनाकार, तो ये है वेद नायर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपने मूर्ति शिल्प का निर्माण आदिवासियों की ढलाई की प्राचीन पद्धति, जिसे लोस्ट वैक्स प्रोसेस कहते हैं, में किया था? तो यह थे मीरा मुखर्जी। अगला प्रश्न है, द ट्री ऑफ लाइफ कैनवास पर तेल रंग कलाकृति निर्मित की, तो यह किसने की? गुलाम मोहम्मद शेख के द्वारा निर्मित की गई द ट्री ऑफ लाइफ, जो कैनवास पर बनी है तेल माध्यम से। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस का चित्रण माध्यम क्या रहा है? तो यह है स्याही और जल रंग। इन्होंने बाल रूम डांस को जो चित्र है उसको स्याही और जल रंग के द्वारा निर्मित किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया, जिस कारण उसे 5 महीने जेल में भी रखा गया, जिसकी मुख्य प्रसिद्धि उसके स्थिर चित्र हैं? तो यह थे KH आरा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी अकादमी पेंटिंग के दक्ष कलाकार जिन्हें राष्ट्रीय नेताओं के पोर्ट्रेट बनाने में विशिष्ट योग्यता प्राप्त थी, कौन थे? तो यह थे सतीश चंद्र सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार द्वारा बेल्जियम दूतावास का डिज़ाइन तैयार किया गया? तो यह किसके द्वारा किया गया था? सतीश गुजराल के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, वे एक प्रयोगधर्मी कलाकार, परंपरावादी और आधुनिक थे, जिनकी मुख्य प्रसिद्धि पत्थर पर सीधी तराश का कार्य है, तो यह कौन थे? शंखो चौधरी, जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, लतिका कट्ट का संबंध किस कला विद्यालय से रहा? तो यह PHU। अगला प्रश्न है, रंगों के प्रति मेरी आसक्ति इतनी तीव्र थी कि जब भी किसी काम से बाजार की ओर भेजा जाता तो मेरे पांव सबसे पहले मुझे रंगसाज की दुकान पर ले जाते और मैं घंटों सुध बुध खोए रंगों के साथ उनका उलझना देखता रहता। यह कथन किसने बोला है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? तो ये कथन है यामिनी राय के। अगला प्रश्न है, 1959 में लंदन से प्रकाशित आत्मकथा वर्ड्स एंड लाइन्स संबंधित है, तो यह सूजा कलाकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की परंपरा को लगभग एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए, तो यह चिंतन उपाध्याय के द्वारा। फ्यूचरिस्टिक विजन से संबंधित है चिंतन उपाध्याय। अगला प्रश्न है, धातु की चादर की जगह पर
कार्डबोर्ड और टेक्सचर वाले कागज़ का इस्तेमाल शुरू करके श्रेष्ठ छापा चित्रों यानी कि कोलाज की रचना की थी कंवल कृष्ण जी ने, कंवल कृष्ण। अगला प्रश्न है, बंगला भाषी असमिया युवा कलाकार हैं। बंगला भाषी असमिया युवा कलाकार हैं असीम पुरकायस्थ, असीम पुरकायस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारतीय कला का जनक माना जाता है। तो आधुनिक भारतीय कला के जनक अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र माना जाता है। विश्व में सबसे बड़े भैंसे का चित्र माना जाता है जावरा में। जावरा से प्राप्त जो भैंसे का चित्र है उसको विश्व का सबसे बड़ा भैंसे का चित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, अल्तामिरा गुफा की खोज कब हुई थी। अल्तामिरा गुफा की खोज किस सन में हुई थी। तो यह हुई थी 1889 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा को हरिप्यूपिया नाम से संबोधित किया गया। तो यह किस ग्रंथ में किया गया या किस बुक में किया गया। तो ऋग्वेद में हड़प्पा को हरिप्यूपिया नाम से संबोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन कोलाज, फोटोमोंटेज और सामूहिकरण को विकसित तकनीक है। कौन सा आंदोलन कोलाज, फोटोमोंटेज और समूहीकरण का विकसित तकनीक है। तो यह है दादावाद, दादावाद। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ का जादूगर जो चित्र है किस यूरोपियन शैली से प्रभावित है। तो यह घनवाद से, घनवाद एक आंदोलन है जिससे गगनेंद्र नाथ का जादूगर चित्र प्रभावित हुआ। राइट आंसर घनवाद। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैं आपके लिए लेकर आई थी। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, जो आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।